Hello, my dear students. Today we are going to do lesson number 7 of your textbook. The name of the lesson is Young Heroes and Interview. यहाँ पे ये क्या है, ये चैप्टर एक इंटरव्यू टाइप है, मीन्स ये किसी की इंटरव्यू ली गई है, उसी को यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, देख लेते हैं हम क्या है. दीप्ति वॉन नेशनल अवार्ड फॉर गैलेंट्री. दीप्ति ने कहते हैं नेशनल अवार्ड मिला था फॉर गैलेंट्री मीन्स बहादुरी के लिए, बिकॉज शी डिडंट फियर फॉर हर लाइफ, क्योंकि उसने अपनी लाइफ की परवाह नहीं की. एंड ब्रॉट निकी आउट ऑफ द बर्निंग बेडरूम, और निकी को जलते हुए बेडरूम से, जहाँ पर आग लगी हुई थी, वहाँ से निकाल के बाहर ले आई. यू शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दीप्तिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज. कहते हैं आपको भी उसके ऐसे हिम्मत भरे बहादुरी वाले काम से आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए. चिल्ड्रन हु डू एनी सच ब्रेव डीड आर गिवन नेशनल अवार्ड फॉर गैलेंट्री एवरी ईयर. कहते हैं जो बच्चे इस तरह के बहादुरी वाले काम करते हैं उनको हर साल एक नेशनल अवार्ड फॉर गैलेंट्री दिया जाता है. दे आर कॉल्ड आवर यंग हीरोज़. उनको हमारे यंग हीरोज़ कहा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ये इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है और दूसरी दीप्ति, इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है कि उन्होंने क्या इंटरव्यू ली, क्या क्वेश्चन पूछे दीप्ति से और दीप्ति ने उसका क्या जवाब दिया. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला. वेलकम टू आवर वीकली प्रोग्राम इंडियाज़ यंग हीरोज़. जैसे ही कोई भी चैनल पे कोई भी न्यूज़ आती है तो पहले वो अपने चैनल पे वेलकम करते हैं ना सबका, वैसे ही वो वेलकम कर रहा है कि हमारे वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है. क्या नाम है प्रोग्राम का? इंडियाज़ यंग हीरोज़, भारत के जवान हीरो. एज यू नो इन दिस प्रोग्राम वी इनवाइट दोज यंग चिल्ड्रन हु विन नेशनल अवार्ड्स फॉर गैलेंट्री. कहते हैं जैसे कि आप सबको पता है, हम इस प्रोग्राम में बच्चों को इनवाइट करते हैं जिनको नेशनल अवार्ड, बहादुरी का नेशनल अवार्ड मिला होता है. टुडे वी हैव अ यंग ब्रेव गर्ल दीप्ति चतुर्वेदी बेदास. ठीक है, आज हमारे साथ कौन है? एक बहादुर लड़की जिसका नाम है दीप्ति चतुर्वेदी. वेलकम दीप्ति. अब वो दीप्ति को वेलकम कहता है. दीप्ति थैंक यू. दीप्ति आगे जवाब देती है इंटरव्यूअर को, थैंक यू. इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है क्या कहता है? दीप्ति टेल आवर व्यूअर्स समथिंग अबाउट योर सेल्फ. व्यूअर्स जो उस टाइम में उसकी इंटरव्यू देख रहे हैं, कहता हमारे दर्शकों को बताओ अपने बारे में. दीप्ति क्या जवाब देती है? वेल आई वॉज बॉर्न ऑन November 1, 1988. कहती मेरा जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1988 को. माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ टीचर. कहती मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं और मेरी मदर एक टीचर है. आई स्टडी इन क्लास 3rd, और मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ. इंटरव्यूअर इज़ इट ट्रू दैट यू रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर ब्रेवरी. कहते क्या ये सच है, तुम्हें बहादुरी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है? दीप्ति येस इट इज़. कहती हाँ ये बिल्कुल सच है. इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज़ टेल अस व्हाट हैपेंड. कहता तुम हमें बता सकती हो कि क्या हुआ था? दीप्ति ओह आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे. कहती मैं कभी भी उस दिन को भूल नहीं सकती. आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड नेहाज़ हाउस. कहती मैं अपनी दोस्त नेहा के घर पर गई हुई थी. इट वॉज हर बर्थडे. उसका बर्थडे था. ऑल हर आंट्स अंकल्स एंड कज़न हैड कम. उसके सारे ही अंकल आंटी कज़न सब आए हुए थे. वी हैड अ नाइस टाइम टुगेदर. हमारा बहुत ही अच्छा हमने समय साथ में बिताया. इट वॉज़ वंडरफुल टू बी एट नेहा हाउस फॉर द होल नाइट. कहती ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए कि मैं पूरी रात नेहा के घर पे रुकने वाली थी. वी ऑल नेहा, हर यंगर सिस्टर निकी एंड माई सन. ठीक है, कहती मैं थी, नेहा, उसकी यंगर सिस्टर निकी एंड मैं. ठीक है, स्लेप्ट इन वन रूम. कहती नेहा, मैं और उसकी सिस्टर निकी हम सारे ही एक कमरे में सोए थे. वी वॉन्टेड टू गॉसिप एंड चैट थ्रू आउट द नाइट बट आई न्यू अंकल वुड नॉट लाइक अस टू बी अवेक सो लेट एट नाइट. कहती हम रात तक गॉसिप होता है वैसे ही गप्पे लड़ाना, बातें करना एक दूसरे से इधर उधर की सारी रात. कहती हम बातें करना चाहते थे, लेकिन मुझे पता था कि अंकल को हमारा लेट नाइट तक ऐसे जागना पसंद नहीं आएगा. सून वी वर फास्ट स्लीप. और फिर हम जल्दी ही सो गए. देन इट हैपेंड. तभी कहती क्या हुआ?
वी हर्ड आंटी श्रिकिंग, तभी मुझे आंटी के कुछ दर्द में चीखने की आवाज़ सुनाई दी। श्रिकिंग मीन्स दर्द में चिल्लाना। कम बैक राजीव, कहती है कि वापस आ जाओ राजीव। द गैस इज़ ऑन फायर, कि गैस में आग लग गई है। यू विल गेट बर्न, तुम जल जाओगे। ओह राजीव, राजीव नो, तभी वो राजीव को आंटी क्या कहती है, नो आई मस्ट एक्सटिंग्विश इट। राजीव कहता है नहीं, मुझे इसको बुझाना ही होगा। वी हर्ड अंकल्स टेंस्ड वॉइस, हमें अंकल की परेशानी वाली आवाज़ सुनाई देती है। नेहा एंड आई रैन टूवर्ड्स द किचन, मैं और नेहा किचन की तरफ भागते हैं। अंकल वॉज शाउटिंग, अंकल चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? रन सीमा, सेव योर सेल्फ एंड द चिल्ड्रन, कहते हैं तुम भागो सीमा, सीमा आंटी का नाम है, यहाँ से भागो और बच्चों को और खुद को बचाओ। ओ गॉड द हीट, कहते हे भगवान इतनी गर्मी हो गई थी वहाँ पे। द किचन वॉज एज हॉट एज एन अवन एंड ह्यूज फ्लेम्स ऑफ फायर वर लीपिंग आउट ऑफ इट, कहते किचन बिल्कुल अवन के जैसा गर्म हो गया था और बहुत ही लंबी लंबी आग की लपटें वहाँ से आ रही थी बाहर। अंकल बिकम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश हो जाना। अंकल उस गर्मी की वजह से वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। मूव नेहा आंटी मूव, आई क्राइड, मैंने नेहा और आंटी को कहा जल्दी चलो। लेट्स गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाहर निकलते हैं। वी पुल्ड एंड ड्रैग्ड अंकल आउट ऑफ द हाउस, कहते हमने अंकल को भी वहाँ से खींचकर घर से बाहर निकाल लिया। माई पेरेंट्स एंड मैनी अदर पीपल रीच्ड देयर टू हेल्प अस, कहते मेरे पेरेंट्स और कुछ और लोग हमारी मदद के लिए वहाँ पहुँच गए। इंटरव्यू, सो योर अंकल्स लाइफ वॉज सेव्ड, कहता तुम्हारे अंकल की लाइफ बच गई, जान बच गई। दीप्ति, येस ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल, हाँ उनको उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। इंटरव्यूअर, बट देन इट वॉज जॉइंट एफर्ट, वाई वॉज द ब्रेवरी अवार्ड गिवन टू यू ओनली। फिर इंटरव्यू इस बात को सुनकर कहता है इंटरव्यूअर कि ये तो सबके जॉइंट एफर्ट से, सबने मिलकर अंकल की जान बचाई, फिर तुम्हें ही बहादुरी का अवार्ड क्यों दिया गया। दीप्ति, वेल सडनली आई रिमेंबर्ड निक्की, कहते तभी मुझे अचानक से याद आया निक्की के बारे में। ओ गॉड आई रैन एंड वेंट स्ट्रेट टूवर्ड्स द बेडरूम, कहती मैं भागी जल्दी से बेडरूम की तरफ जहाँ पर हम सो रहे थे। आई हर्ड समवन शाउटिंग, दीप्ति दीप्ति कम बैक, एवरीथिंग इनसाइड वाज बर्निंग, तब मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी पीछे से कि दीप्ति दीप्ति वापस आ जाओ, सब कुछ जल रहा है। द एंटायर हाउस वॉज लाइक अ फर्नेस, फर्नेस भट्टी होती है जो जिसमें आग जल रही जाती है, बिल्कुल वैसा हो गया था, इतना वहाँ पे आग बल रही थी, हो गई थी। आई वॉज चोकिंग बट सम हाउ आई गॉट इन टू द रूम, चोकिंग मीन सांस लेने में दिक्कत आना, सांस फूलना, कहती मैं आई वॉज चोकिंग कि मुझे सांस नहीं आ रही थी, बट फिर भी मैं किसी तरीके से रूम में घुस ही गई। लिटिल निक्की वॉज ट्राइंग लाउडली, बेचारी कहती वो छोटी सी बच्ची निक्की रो रही थी बहुत। आई ग्रैस्प्ड हर, मैंने उसको पकड़ा। आई कांट गेट आउट ऑफ हियर, कहती मैं यहाँ से नहीं भाग पाऊँगी, बोथ ऑफ अस विल डाई, हम दोनों ही मर जाएंगे। वी वुड नॉट मेक इट टू फ्रंट डोर, वी वुड नॉट मेक इट टू द फ्रंट डोर, कहती हम आगे के दरवाजे से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत आग लगी हुई थी। आई थॉट, फिर मैंने सोचा, यू विल दीप्ति, श्योरली यू विल, सेड द इनर वॉइस, कहती मैंने अपनी अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आई कि दीप्ति तुम कर सकती हो, तुम ज़रूर कर सकती हो। आई हेल्ड बैक माई ब्रेथ एंड मूव्ड ऑन, मैंने कहते अपनी सांस वापस ली और आगे को बढ़ चली मैं। आई रीच द मेन डोर एंड थ्रस्ट इट ओपन, कहती मैं मेन डोर पे पहुंच जाती हूँ। थ्रस्ट मीन्स ज़ोर से ओपन करना, ज़ोर से खोलना, तभी मैं दरवाज़ा ज़ोर से खोलती हूँ। वी वर सेफ, और हम बच जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इंटरव्यूअर, वर नॉट यू अफ्रेड ऑफ टेकिंग सच अ बिग रिस्क, कहते तुम्हें डर नहीं लगा इतना रिस्क लेते हुए। दीप्ति, नो नॉट एट ऑल, कहती बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट आई वॉज ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू सेव अ लाइफ, कहती मुझे खुशी है कि मैं किसी की जान बचा पाई। इंटरव्यूअर, आई एम श्योर अदर यंग चिल्ड्रन विल गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, कहता मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी के जो हमारी यंग जनरेशन है, जो और बच्चे हैं, वो भी तुमसे कुछ प्रेरणा लेंगे। थैंक यू दीप्ति फॉर कमिंग हेयर, इंटरव्यूअर उसको थैंक यू कहता है, कहता तुम्हारा यहाँ आने के लिए धन्यवाद। दीप्ति, यू आर वेलकम, हमें जब कोई थैंक यू कहता है तो हम आगे से क्या कहते हैं, यू आर वेलकम।
इंटरव्यूअर। आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। तो हमें लगता है बस यही हमने जो सुनना था, जो हमारा मकसद था आज के एपिसोड का, वो पूरा हो गया। सी यू नेक्स्ट वीक। अब हम आपको अगले हफ्ते मिलेंगे विद वन ऑफ आवर अदर हीरोज़, हमारे एक नए हीरो के साथ, ठीक है। तो अब आपने इस बहादुरी वाले चैप्टर को पढ़ा, इंटरव्यू देखी, सुनी, ठीक है। तो हमें भी अगर कोई मौका मिलता है, पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए फिर ही हमें दूसरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब किसी भी मुश्किल घड़ी में हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये इस स्टोरी का मोटिव है, ठीक है। थैंक यू।